नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में सस्ती हुई बिजली, 28 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से मिलेगी राहत। प्रश्नकाल में आमने सामने आ गए सीएम और नेता प्रतिपक्ष। सुक्खू बोली, जिस भी पद पर रहा लंबा गया। जल्द हिमाचल दौरे पर आएंगे मोदी। जयराम ठाकुर की दिल्ली में हिमाचल के मुद्दों पर प्रधानमंत्री से हुई विस्तृत चर्चा। सदन में उठा टोल बैरियर और एंट्री टैक्स का मुद्दा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट की स्थिति। सरकार की कठपुतली बना 16वां वित्त आयोग। राजस्व मंत्री के बयान पर सदन में गहमागहमी। ओपीएस आपने ही बंद की और आपने ही बहाल। सत्ती बोले, गलत काम में सत्ता पक्ष का साथ नहीं देगी भाजपा। लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा सुजानपुर का आकाश। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने दिखाए होश उड़ाने वाले करतब। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम। कल से बारिश और बर्फबारी के आसार। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 28 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है यह बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। आदेश में वित्त वर्ष के लिए लागू होने वाले टैरिफ शुल्कों को भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत आयोग ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा शुल्क में 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से कमी की है। इससे राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। समीक्षा के बाद आयोग ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए बिजली बोर्ड की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपए प्रति यूनिट अनुमानित की है, जबकि वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए यह 6.76 रुपए प्रति यूनिट थी। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। विधानसभा बजट सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने सामने आ गए। सदन में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष की ओर से लाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर खुशफहमी में रहते हैं कि सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इतिहास देख लेना, जिस भी पद पर रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं, अभी समय शुरू हो रहा है। अगर सरकार जानी होती तो उसी दिन चली जाती जिस दिन आपने कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर झूठ बोलने की बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम व्यक्तिगत टिप्पणी के बजाय व्यवस्था पर बोलें तो उचित लगता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले कल सीएम से मिले, रास्ते में मीडिया ने रोका, एंट्री बिल पर पूछा और 2 बातें कही। ऊंचाइयों से
दिल्ली दौरे से लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल के गंभीर आर्थिक संकट का विस्तार से ब्यौरा रखा है और केंद्र से आवश्यक सहयोग का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही हिमाचल दौरा प्रस्तावित है, जो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा परिसर में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के लिए पूरी तरह से सुक्खू सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसके कारण राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि हमें अपने नेताओं से मिलने के लिए कांग्रेस के लोगों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के विधायकों की महंगी मेजबानी पर सवाल उठाते हुए जयराम ने कहा कि मात्र 2 दिनों में ही सरकार ने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। विपक्ष के नेता के नाते और पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते हम मिलते ही रहते हैं। अब की बार हमारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, प्रदेश के सारे विषयों पर चर्चा हुआ, तमाम इश्यूज पर डिटेल में डिस्कशन हुई है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बहुत दिल से चाहते हैं और कुछ चीजें आने वाले समय में जो है समय के साथ जो मदद के रूप में जो पहले भी हुई हैं, आने वाले समय में भी होने की उनकी संभावनाएं हैं। दिल्ली में देखिए ऐसा है, ये वाहियात आरोप वाहियात लोग लगाते हैं। मैं शब्द आज गुस्से में बोल रहा हूं। क्या मुझे अपने पार्टी के नेता से मिलने के लिए नहीं जाना है? क्या हमको उनके साथ संवाद नहीं करना है? क्या उनकी अनुमति लेकर के हमने जाना है? वो लोग तो दूसरे दिन जहाज में जाकर के जो है अपने प्रभारियों को ढोते रहते हैं। प्रभारियों को पूरे प्रदेश भर में एक महीने के लिए इनके सह प्रभारी स्टेट गेस्ट बन करके, आप मुझे मालूम नहीं पत्रकार कहां सोए हैं, आपको जानकारी है कि इनके प्रभारी कोई ऐसे भी हैं जो 1 महीने से यहाँ पर स्टेट गेस्ट बन करके घूम रहे हैं। क्या इनसे हमने अनुमति लेनी है? इनके तो राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, और दिल्ली से आकर के यहाँ प्रियंका गांधी आती हैं, सोनिया गांधी आती, मिलने की इजाजत नहीं होती है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमको यहाँ हिमाचल से दिल्ली आकर के मुलाकात करने का सौभाग्य मिलता है, उनसे बात करने का सौभाग्य मिलता है। इनको तो मिलता ही नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोल टैक्स का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिस पर सीएम ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों द्वारा प्रश्नकाल में रखे टोल बैरियर एंट्री टैक्स पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टैक्स को लेकर अगर भविष्य में कुछ करना होगा तो कैबिनेट में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। बाहरी राज्यों से वापस आने वाले हिमाचल के वाहनों को एंट्री टैक्स में पूरी रियायत देंगे, जबकि बॉर्डर एरिया के लोगों को आने जाने के लिए पास पर भी कैबिनेट में चर्चा कर विचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी गाड़ियों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता है, कमर्शियल पर यह टैक्स लगता है। NHAI के फास्टैग के साथ इसको अटैच किया गया है। टोल का रिजर्व प्राइस 185 करोड़ रखा था और बोली 228 करोड़ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवेश शुल्क बढ़ाने से प्रदेश में महंगाई तथा आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना नगण्य है। नीतिगत परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुगम यातायात, पर्यटन को प्रोत्साहन, स्थानीय नागरिकों की सुविधा प्रदान करना है। मंत्री ने कहा जो हिमाचल की प्राइवेट निजी गाड़ियां हैं उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जो भी हिमाचल के निवासी है उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता। जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं या कमर्शियल व्हीकल्स है उस पर टैक्स लगता है और इतना ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी जो है उस पर लगता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि ये जो टोल टैक्स है वो जितना हल्ला है उतना बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जो NHAI के नॉर्म्स है
NHA की नॉर्म्स के साथ फास्ट टैग को हमने अटैच किया है, तो उस नॉर्म्स के हिसाब से उसी प्रकार से हमने थोड़ा बहुत इसमें जहाँ कुछ परसेंटेज है उसको बढ़ाया गया है, जो उसमें थोड़ा जितना भी इंक्रीज किया जा सकता था वो इंक्रीज किया गया। और मुझे खुशी है कि इस बार हमारे जो टोल टैक्स का रिजर्व प्राइस 185 करोड़ था और ऑक्शन मेरे ख्याल 228 या 228 करोड़ में हुई है। ग्रेड का जो एरिया कुछ पंजाब के साथ लगता है, हिमाचल की गाड़ियों में और हिमाचल के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे 10 बार जाए 10 बार अंदर आए। उसी तरह चाहे परमाणु से पोंटा से जहां भी टैक्स के बैरियर है, सिर्फ थोड़ा सा इसलिए हल्ला हो गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है, नहीं तो जब टैक्स कलेक्शन एंट्री टैक्स में हम करते थे तो लंबी लाइन लगी रहती थी और उसके कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होती थी। तो हमने इसको कहा कि इसको फास्ट टैग के साथ जोड़ दिया जाए और अब फास्ट टैग के साथ जोड़ दिया गया है। जो टैक्सी की बात इन्होंने की थी माननीय राकेश जम्वाल जी ने, वो टैक्सी नहीं लगेगी। इस पर विचार किया जा सकता है कि जो वहाँ के हिमाचली लोग हैं जो अरे परे रहते हैं, तो उसमें कोई पास के बारे में कैबिनेट में चर्चा करने के बाद ही आगे विचार किया जा सकता है। बजट पर चर्चा के दौरान सदन में राजस्व मंत्री के बयानों पर जोरदार बहस हुई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 16वां वित्त आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आरडीजी की जरूरत है, लेकिन वित्त आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले पर केंद्र को कुछ भी नहीं कह रही है, इसलिए भाजपा हिमाचल के हित में यह सही नहीं कर रही है। इस दौरान देश के इतिहास को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और काफी देर तक गहमागहमी देखने को मिली। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़े और ओपीएस पर आड़े हाथ लिया। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही पहले ओल्ड पेंशन बंद की थी और अब उसी ने ही बहाल कर दी, तो इसमें न तो क्रेडिट है और न ही डिस्क्रेडिट। कांग्रेस नेता बेकार में ही भाजपा पर ओपीएस का विरोध करने का आरोप लगाते हैं, जबकि हमने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 घंटे से अधिक अपना बजट भाषण पढ़ा, लेकिन इस बजट में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि कमियां गिनाना विपक्ष का काम है। यदि सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगा तो भाजपा आपके साथ है, लेकिन गलत काम करेंगे तो हम साथ नहीं देंगे। सुजानपुर के आसमान में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर कोई दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर हो गया। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने बुधवार को सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के मैदान के ऊपर एयर शो किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक MK-132 जेट विमानों ने करीब 10:50 पर एक साथ सुजानपुर के आसमान में दस्तक दी। विमानों ने अलग अलग और ग्रुप में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कलाबाजियां और करतब दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। गर्जना के साथ आसमान को चीरते हुए इन विमानों ने कई फॉर्मेशंस बनाकर रोमांच, गति, नियंत्रण और आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। 9 विमानों के समूह ने हवा में डायमंड, तीर, हृदय, DNA और कई अन्य आकृतियां बनाने के साथ साथ आसमान में राष्ट्रीय ध्वज के रंग बिखेरे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। आइए जानते हैं मौसम का आगामी अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 25, 26 और 27 मार्च को हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में एक और पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च की रात से सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ स्थानों पर 28 और 31 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 26, 28 व 29 मार्च को कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है।
प्रदेश में मार्च में अभी तक सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। पहली से 25 मार्च तक की अवधि में 97.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वास्तव में इस दौरान 84.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। खत्म हुआ कंफ्यूजन, कल एक ही दिन अष्टमी और नवमी। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को भेजा नोटिस। मनाली में पंजाब नंबर की गाड़ी ने ठोक दी कई गाड़ियां, माल रोड पर पकड़ा गया चालक। पंजाब के युवक के साथ बिना दस्तावेज घूम रही युगांडा की महिला कुल्लू में गिरफ्तार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।